फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, डेटाबेस की इस वीडियो सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है एसिड प्रॉपर्टीज। और एसिड प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले ट्रांजैक्शन जो है, बेसिक ट्रांजैक्शन क्या होता है वो हम देखेंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन हो फ्रेंड्स, ठीक है, तो उसमें हर एक ट्रांजैक्शन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज डिसाइड की गई है, ठीक है। अगर वो ट्रांजैक्शन इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है तो हम कहेंगे कि इट्स माय अ बेटर और द यूटिलाइज्ड ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन बेसिकली है क्या डेटाबेस में? सो फ्रेंड्स, ट्रांजैक्शन को अगर मुझे डिफाइन करना हो एक वर्ड में, तो मैं क्या कहूंगा? दिस इज द सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस। दिस इज द a set of logical operations, or I can say the action series, the action performs on the series of some database, ठीक है। कुछ एक्शंस हैं, कुछ ऐसा एक लॉजिकल ऑपरेशन है जिसको मैं कहता हूं कि वो सीरियली जो है वो परफॉर्म होता है, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? दिस इज माय अ ट्रांजैक्शन, ओके। तो ट्रांजैक्शन इज व्हाट इज सेट ऑफ द लॉजिकल रिलेटेड ऑपरेशंस। लॉजिकली रिलेटेड ऑपरेशंस, इनको रिलेटेड क्यों कहा? क्योंकि ये सारे जितने भी जो ऑपरेशंस हैं ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर ये रिलेटेड नहीं होंगे तो हमारा जो ट्रांजैक्शन जो हमने इनिशिएट किया है वो पर्टिकुलर जहाँ पे भी डेस्टिनेशन तक पहुँचना है, हो सकता है वो कोई दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुँच जाए, ठीक है। ट्रांजैक्शन का आपस में रिलेट होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम देखते हैं कि डेटाबेस में, डेटाबेस की डेफिनेशन क्या होती है? दीज आर द लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स। सारे जो रिकॉर्ड्स है वो क्या है? लॉजिकली रिलेटेड है। वैसा ही फ्रेंड्स, जो ट्रांजैक्शन है जिसमें हम जो सीरीज जो परफॉर्म करेंगे कुछ ग्रुप ऑफ टास्क की, वो सारे क्या होते हैं? आपस में एक सीरियली और वी कैन से अ लॉजिकली रिलेटेड टू ईच अदर। अगर वो लॉजिकली रिलेटेड नहीं होंगे तो वी कैन नॉट से दिस इज माय अ एफिशिएंट ट्रांजैक्शन और परफेक्ट ट्रांजैक्शन, ठीक है। सो ट्रांजैक्शन इज अ एक्शन और सीरीज ऑफ एक्शंस, ठीक है। इट इज परफॉर्म बाय द सिंगल यूजर और टू परफॉर्म द मल्टीपल परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन एक्सेसिंग द कंटेंट्स ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। हम बेसिकली ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म क्यों करते हैं? क्योंकि हमें क्या करना है कि जो डेटाबेस का जो कंटेंट जो है उसको हमें एक्सेस करना है, तो हमें ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना होता है। ट्रांजैक्शन में कोई डेटाबेस में हम जो डेटा जो है वो रीड करेंगे या राइट करेंगे, ठीक है, कुछ वैल्यूज अपडेशन करेंगे। तो ये सारे जितने भी जो सीरीज जो ऑपरेशंस हैं डेटाबेस में, उनको एक्सेस करने के लिए हम क्या परफॉर्म करते हैं? ट्रांजैक्शन, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, एवरी ट्रांजैक्शन हैड सम प्रॉपर्टीज। हर ट्रांजैक्शन की कुछ ना कुछ एक प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम क्या कहते हैं? एसिड प्रॉपर्टीज। क्या कहते हैं फ्रेंड्स इसको? एसिड प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर के लिए जो है, एल्गोरिदम के लिए बेस्ट क्या होता है? दो फैक्टर्स होते हैं, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वैसे ही फ्रेंड्स क्या है कि ट्रांजैक्शन जो है, एक एफिशिएंट ट्रांजैक्शन के लिए चार प्रॉपर्टी का होना जरूरी है, ठीक है। एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट गो टू द फॉर दीज प्रॉपर्टीज, ओके। सो व्हाट एसिड प्रॉपर्टीज? यहाँ पे एसिड का मतलब क्या है? ए मीन्स एटॉमिसिटी। यहाँ पे ए का मतलब क्या है? एटॉमिसिटी। सी का मतलब है यहाँ पे कंसिस्टेंसी, ये कंसिस्टेंसी। आई का मतलब है फ्रेंड्स यहाँ पे आइसोलेशन, और डी का मतलब है यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, दीज आर द बेसिक फोर प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ट्रांजैक्शन, एनी ट्रांजैक्शन, ओके। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स? इन्हीं जो है फोर प्रॉपर्टीज को लर्न करना है कि बेसिकली फोर प्रॉपर्टीज है क्या। सबसे जो पहली जो प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स वो है एटॉमिसिटी। फ्रेंड्स, एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है कि या तो ट्रांजैक्शन जो है 100% हो, मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो या तो ट्रांजैक्शन 100% हो या 0% हो, ठीक है। या तो ट्रांजैक्शन 100% हो, 100% का मतलब पूरा सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो, डेबिट और क्रेडिट दोनों जो है वो क्या हो? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और या फिर ट्रांजैक्शन हो ही ना। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि ऐसी कोई स्टेट नहीं आनी चाहिए लाइक 50% ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, 50% नहीं हुआ, 40% कंप्लीट हो गया, 60% नहीं हुआ। ऐसी कोई स्टेट नहीं आनी चाहिए जहां पर ट्रांजेक्शन जो है कहीं बीच में रुक जाए और आधा छोड़ जाए। या तो ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट होना चाहिए, अदरवाइज होना ही नहीं चाहिए। दिस प्रॉपर्टी सेज दैट सेज बाय द एटॉमिसिटी। ये प्रॉपर्टी क्या होती है? एटॉमिसिटी की, ओके। सो स्टेट ऑल द ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन प्लेस एट द टेक प्लेस एट वंस, और इफ नॉट ट्रांजेक्शन दी अबोर्टेड, ओके। वही मैं आपको कह रहा हूँ कि ट्रांजेक्शन जो है वो
या तो 100% होना चाहिए या 0% होना चाहिए। देयर इज नो मिडवे, उसका कोई मिडवे नहीं है कि 50-50% ट्रांजेक्शन हो गया है, 40-60% हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। पूरा हो ट्रांजेक्शन, अदरवाइज हो ही ना। If the transaction cannot occur partially, each transaction is treated as one unit and either run into the completion or it's not executed at all. या तो वो कुछ ऐसा होगा कि ट्रांजेक्शन जो है वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे पहुंच जाएगा या फिर वो एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। ठीक है। Atomicity involves the following two operations. First is the abort and second is the commit. ठीक है। यहाँ पे अबोर्ट का मतलब क्या है बेसिकली फ्रेंड्स, कि जो ट्रांजेक्शन जो फेल हुआ है कहीं बीच स्टेट में जाके जो है वो रुक गया है किन्हीं कारणों से, लाइक वो नेटवर्क एरर हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको हमें क्या करना है, वापस हमें रोल बैक ऑपरेशन परफॉर्म करके उसकी जो लास्ट जो सेव्ड जो स्टेट है उसमें हमको उसको लेके आना है। ठीक है। कमिट का मतलब कि जो चेंजेस हमने किए हैं डेटाबेस में, एक्सेसिंग किया है डेटाबेस को, उसको हमें परमानेंटली उसको सेव करना है। बेसिकली ये जो कमिट है, अबाउट है, ठीक है, फेल्ड है, दीज आर द ऑल द स्टेट ऑफ द ट्रांजेक्शन। ये क्या है, सारी स्टेट है ट्रांजेक्शन की जो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। क्लियर। सो अब यहाँ पे एटॉमिसिटी का मतलब क्या होगा कि या तो ट्रांजेक्शन 100% हो या 0% हो, 50-50 वाला यहाँ पे कोई चांस नहीं है। ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, लेट्स से वी अज्यूम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टी विद द T1 एंड T2, दीज आर द टू ट्रांजेक्शन। ठीक है, T1 ट्रांजेक्शन और T2 ट्रांजेक्शन। ए कंसिस्ट ऑफ 600 रुपीज एंड बी कंसिस्ट ऑफ 300 रुपीज। ठीक है। यहाँ पर ए के पास में कितने हैं फ्रेंड्स, 600 रुपए हैं, और बी के पास में कितने हैं, 300 रुपए हैं। ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे हैं कि ट्रांसफर दी 100 फ्रॉम अकाउंट ए टू बी। 100 रुपीज जो है वो अकाउंट ए से हम अकाउंट बी में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, पहले तो हमने ट्रांजेक्शन को रीड किया, दोनों ए और बी ट्रांजेक्शन को हमने रीड किया, इसका कितना है 600, इसका कितना है 300। ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, आई एम डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ 100 फ्रॉम अकाउंट ए। अकाउंट ए से मैं 100 रुपीज जो है वो डिडक्ट कर रहा हूँ और किस में ऐड कर रहा हूँ, अकाउंट बी में। ठीक है, दीज आर द ऑपरेशंस। और फिर फाइनली क्या करना है, हमें इसको कमिट करना है। ठीक है, कमिट करना है जो भी अपडेटेड है, लाइक 600 माइनस 100, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 500 आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए, 400 आना चाहिए, क्योंकि 100 रुपीज इसमें ऐड हो गए हैं। ठीक है। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन, एक जो है उसके पास है 500 और बी के पास में कितने आने चाहिए, 400। सही बात है। इफ द ट्रांजेक्शन टी फेल्स, अगर ट्रांजेक्शन जो है वो टी फेल्स हो जाता है टू द कंप्लीशन ऑफ इट्स ट्रांजेक्शन T1 बट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ट्रांजेक्शन T2। ठीक है। T2 के कंप्लीट होने से पहले ही क्या हो जाता है, ट्रांजेक्शन T जो है वो फेल हो जाता है। ठीक है। देन द अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ए बट नॉट एडेड टू द बी। जैसे वही बात आ रही है फ्रेंड्स कि यहाँ से जो है अमाउंट जो है 600 में से 100 रुपीज तो डिडक्ट हो गया, तो यहाँ पे एंट्री 500 आ गई, लेकिन ट्रांजेक्शन T2 जो है वो कंप्लीट ही नहीं हुआ। ठीक है। और ट्रांजेक्शन पूरा जो T जो है वो क्या हो गया, अबॉर्ट हो गया, फेल हो गया। तो अब यहाँ पे जो है 100 रुपीज ऐड होने चाहिए थे, वो ऐड नहीं हुए, इसकी जो एंट्री है वो 300 ही है। इसकी जो एंट्री है फ्रेंड्स वो 300 ही है। तो यहाँ पे एटॉमिसिटी यही कहती है कि अगर ट्रांजेक्शन हो तो वो पूरा कंप्लीट हो। ठीक है। यहाँ पर भी ए की जो वैल्यू है वो 500 आए, बी की वैल्यू है वो 400 आए, कंप्लीट हो ट्रांजेक्शन, अदरवाइज वो हो ही ना, किसी पार्शियल स्टेट पे ना आके रुके, कोई परमानेंट जो है कंसिस्टेंट स्टेट पे जाके हमारा ट्रांजेक्शन जो है रुक जाए और वापस से री इनिशिएट हो ट्रांजेक्शन का। ठीक है। सो दिस वन इज द एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द कंसिस्टेंसी। ठीक है। कंसिस्टेंसी दैट मेंटेन्स अ कंसिस्टेंट स्टेट बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजेक्शन। ठीक है। आपने जैसे कि अब एक हमने एग्जांपल लिया, ठीक है, अगर मैं बिफोर ट्रांजेक्शन देखूं मैं, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं करता हूं, ये हमारा ट्रांजेक्शन है, ओके। तो अगर मैं बिफोर ट्रांजेक्शन की बात करूं तो ए के पास में 600 है और बी के पास में कितने हैं, यहाँ पर बी के पास में 300 है। ठीक है। ए के पास में कितने हैं फ्रेंड्स, 600 है और बी के पास में 300 है। दिस इज द सिनेरियो फॉर द बिफोर ट्रांजेक्शन। ये क्या है, बिफोर ट्रांजेक्शन का सिनेरियो है।
ठीक है। अब कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी ये कहती है कि बिफोर द ट्रांजेक्शन और आफ्टर द ट्रांजेक्शन डेटाबेस शुड बी इन द कंसिस्टेंट स्टेट, वो कंसिस्टेंट स्टेट में ही होना चाहिए। ओके, नाउ फ्रेंड्स, बिफोर ट्रांजेक्शन तो ये कंसिस्टेंट स्टेट है ही इसकी, लेकिन आफ्टर द ट्रांजेक्शन जब हम इसमें 100 रुपीज डिडक्ट करेंगे तो इसमें कितना आएगा 500 और इसमें कितना आएगा 400। ठीक है, ये कंसिस्टेंट स्टेट जो है डेटाबेस की होनी चाहिए बिफोर एंड आफ्टर बोथ प्लेसेस। ओके, so consistency property says that it maintained so that database is consistent before and after the transaction. ठीक है, the execution of the transaction will read the database either in prior stable state or new stable state. अगर हमारे डेटाबेस में कोई ना कोई मान लीजिए कोई स्टेट फेल हो जाती है तो क्या होगा यहाँ पर कि या तो जो डेटाबेस की जो प्रायर जो स्टेबल जो स्टेट है, स्टेबल स्टेट का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे कंसिस्टेंट स्टेट, जो भी कंसिस्टेंट स्टेट है या मैं कहूँ एक सेफ जो पॉइंट है वहां पर आना चाहिए, या फिर पूरा ट्रांजेक्शन जो है वो न्यू स्टेबल स्टेट में आ जाना चाहिए, या फिर मैं कहूँ तो न्यू ट्रांजेक्शन का वापस से री इनिशियलाइजेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ द डेटाबेस एवरी ट्रांजेक्शन इज अ कंसिस्टेंट डेटाबेस इंस्टेंट। ठीक है, वही कह रहा है बात, वन कंसिस्टेंट स्टेट टू अनदर कंसिस्टेंट स्टेट। जैसे कि आप देखें यहाँ पर टोटल अमाउंट टू मेंटेन बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन। ठीक है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम देखें ये कंसिस्टेंट स्टेट है इसकी, तो यहाँ पर बिफोर ट्रांजेक्शन में बात करूं फ्रेंड्स, ठीक है, बिफोर ट्रांजेक्शन अगर टी की बात करूं तो ए के पास कितने हैं 600 और बी के पास कितने हैं 300, तो टोटल कितने हो गए फ्रेंड्स यहाँ पे 900, 900 रुपए हो गए। ठीक है, ये है बिफोर ट्रांजेक्शन की स्टेट। अगर मैं आफ्टर ट्रांजेक्शन बात करूं फ्रेंड्स, तो आफ्टर ट्रांजेक्शन यहाँ से 100 रुपीज डिडक्ट हो जाएंगे, तो ए के पास कितने रहे 500 और बी में क्या हो जाएगा 100%, 100 रुपीज ऐड हो गए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 400, तो ये भी कितना हो जाएगा 900। ठीक है, तो बिफोर और आफ्टर ट्रांजेक्शन दोनों की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो क्या होगा, कंसिस्टेंट स्टेट में होगा। that is the consistent property before the transaction or after the transaction both values should be the same, that property says by the consistency property of the transaction। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स आइसोलेशन। यहाँ पे आइसोलेशन का मतलब क्या है फ्रेंड्स कि जो डेटाबेस में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो कैसा होना चाहिए, आइसोलेट मैनर में होना चाहिए, आइसोलेट मैनर। ठीक है, कैसा होना चाहिए फ्रेंड्स, आइसोलेट मैनर में होना चाहिए। यहाँ पे आइसोलेट मैनर का मतलब ये है कि जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो कॉन्करेंट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, कॉन्करेंट, कॉन्करेंट नहीं होना चाहिए। कॉन्करेंट का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक ट्रांजेक्शन चल रहा है, ये दिस वन इज अ ट्रांजेक्शन T1, जब ये ट्रांजेक्शन चल रहा है तो इन बिटवीन कोई दूसरा ट्रांजेक्शन यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। कब तक, जब तक कि ये T1 ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता है। T1 ट्रांजेक्शन के कंप्लीट होने के बाद में ही T2 अपना ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर सकता है। इन बिटवीन कहीं भी T2 अपना ट्रांजेक्शन स्टार्ट नहीं कर सकता। डेट प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी कौन कहता है फ्रेंड्स, आइसोलेशन। बट फ्रेंड्स मैं अगर रियल वर्ल्ड की बात करूं तो ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट तो कर सकती है बट उसमें परफॉर्मेंस जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि आप जैसे एग्जांपल मैं दूं, आप रेलवे टिकट बुक कराते हैं तो रेलवे टिकट में ऐसा होता है कि 80% जो है एक पर्सन सिंपल एक ही टाइम पर ही जो है टिकट बुक करा सकता है, मल्टीपल नहीं करा सकते। बिल्कुल करा सकते हैं, कहीं भी कोई भी किसी भी लोकेशन पर पर्सन अगर बैठा हो तो वो आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर रेलवे की टिकट बुक करा सकता है। ठीक है, बट अगर ऐसा होने लग गया, सोचिए मान लीजिए कि उस पर्टिकुलर टाइम पर एक ही पर्सन अगर टिकट बुक कराए, रेस्ट पर्सन को वेट करना पड़ेगा, तो क्या होगा, उसमें एफिशिएंसी कहाँ रहेगी। इसलिए रियल वर्ल्ड में जो है कॉन्करेंसी बिल्कुल अचीव होती है, बट जो एटॉमिसिटी की जो एसिड जो प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, वो ये कहता है कि ट्रांजैक्शन जो है उसको एटॉमिक होना चाहिए, उसको कॉन्करेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स व्हाट अबाउट द आइसोलेशन प्रॉपर्टी, यूज एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी यूज्ड बाय द सेकंड ट्रांजैक्शन अंटिल द फर्स्ट ट्रांजैक्शन वन इज कंप्लीटेड।
जब तक कि पहला ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता है, सेकंड ट्रांजेक्शन जो है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, so isolation, if the transaction T1 is being executed and using the data item X, then the data item cannot be accessed by any other transaction T2 until T1 ends। जब तक कि T1 end नहीं हो जाता है तो T2 जो है कोई भी अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं कर सकता। हाँ, T1 के कंप्लीट हो जाने के बाद में T2 एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इसलिए कह रही है फ्रेंड्स कि उसमें क्या होता है कि अगर T2 ने अपना ट्रांजेक्शन कहीं इन बिटवीन स्टार्ट कर दिया तो उसमें क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट आर द कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट्स, WR, WW, these are the some conflicts that arise when the transaction goes or concurrently। तो उन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि ट्रांजेक्शन को एक आइसोलेट मैनर में एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हम ट्रांजेक्शन को आइसोलेट मैनर में एग्जीक्यूट करेंगे तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होंगे। हाँ, अगर हम कॉन्करेंसी में करें तो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे ही होंगे। ठीक है, so the concurrency control subsystem और database enforce the isolation property। ये isolation property को जो है कौन एग्जीक्यूट करता है, concurrency control subsystem of the DBMS। क्लियर। और लास्ट जो प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, दैट इज द ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो भी ट्रांजेक्शन हो उसमें क्या होना चाहिए कि उसकी जो स्टेट जो जो ट्रांजेक्शन है, जो एंट्रीज है, वो परमानेंटली डेटाबेस में सेव होनी चाहिए। परमानेंटली डेटाबेस में सेव होनी चाहिए। ठीक है, यूज टू इंडिकेट द परफॉर्मेंस ऑफ द डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट इज स्टेट दैट द ट्रांजेक्शन मेड द परमानेंट चेंजेस। देखिए कहा मैंने, क्या होना चाहिए, जो भी आपका डेटाबेस है, जो भी उसकी स्टेट्स है, जो भी ट्रांजेक्शन चल रहा है, उसकी एंट्री इस डेटाबेस में जो है वो परमानेंट होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि उसकी एंट्रीज परमानेंट नहीं हो। देखिए, परमानेंट चेंजेस होने चाहिए, तभी ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी जो है डेटाबेस में एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, एंड दे कैन नॉट बी लॉस्ट बाय द एररनेस ऑपरेशन ऑफ द फैकल्टी फॉल्टी ट्रांजेक्शन। ठीक है, फॉल्टी ट्रांजेक्शन और बाय द सिस्टम फेलियर। ठीक है, हो सकता है कि सिस्टम में कुछ फेलियर आ जाए, ठीक है, या फॉल्टी कोई ट्रांजेक्शन हो तो हम वो एंट्री हम डेटाबेस में कर दें। नहीं, ऐसा नहीं। फाइनल जब कमिट हो, ठीक है, ट्रांजेक्शन एक कंसिस्टेंट स्टेट में पहुंच गया हो, तो उसकी एंट्रीज डेटाबेस में परमानेंटली क्या होनी चाहिए, सेव होनी चाहिए। When the transaction is completed, then the database reaches a state known as the consistent state। आ गया वर्ड फ्रेंड्स, consistent state जो है, डेटाबेस जब ट्रांजेक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा, अपनी एक सक्सेसफुल स्टेट पे पहुंच जाएगा, तो उसको ही हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट स्टेट। एंड दिस कैन नॉट बी लॉस्ट इवन द सिस्टम फेलियर। सो द रिकवरी सब सिस्टम, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कौन इसको हैंडल करता है, रिकवरी सिस्टम ऑफ द डीबीएमएस। ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी को कौन हैंडल करता है या उसको एनफोर्स कौन करता है फ्रेंड्स, रिकवरी सब सिस्टम। रिकवरी सब सिस्टम, दिस बेसिकली अ फंक्शन ऑफ द डीबीएमएस हैंडल्स द ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टी थी फ्रेंड्स फॉर द एवरी ट्रांजेक्शन। जितने भी ट्रांजेक्शन है उनके ये चार प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट होना बहुत जरूरी है। एक सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन के लिए ये चार प्रॉपर्टी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो और इन्हीं को ही हम क्या कहेंगे, एसिड प्रॉपर्टीज। आई होप कि इस पर्टिकुलर वीडियो से जो हमारा आज का कंसेप्ट है एसिड प्रॉपर्टीज एंड द ट्रांजेक्शन, फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।